मेरे बड़े मम्मी पापा एक्सीडेंट में मारे गए थे तो उनकी बेटी अंजलि हमारे साथ रहने लगी। जब से वह आई थी तभी मेरी भाभी और बहनें कोई काम ना करती और मजे से सोती रहती और अंजलि छत पर बने झूले पर 20-20 लोगों के लिए रोटियां बना दी तो उसकी हालत खराब हो जाती। फिर मैं भाभी से कहता उसके साथ हाथ बता दिया करे तो है, कहती अंजलि हमें कोई भी काम नहीं करने देती। इतना सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और बोले मैं खुद इनको कोई काम नहीं करने देती हूँ। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा अंजलि का हाथ में बता देता हूँ। तो मैं जैसे ही छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमारे बड़े मम्मी पापा गांव में रहते थे, माँ से मिलने शहर में बस से आ रहे थे कि उनकी बस पलट गई और बस के सभी यात्री अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मेरे बड़े मम्मी पापा भी इस हादसे का शिकार हो गए थे। बड़े मम्मी पापा की बस की बेटी थी अंजलि। मेरी माँ और पापा गांव गए थे उनका क्रियाक्रम करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो उनके साथ अंजलि भी थी। बयानों से शायद ही 1 साल छोटी होगी, बैठा रहा साल की थी और मैं 19 साल का था। उसने अपने हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोए जा रही थी। बार बार मेरी माँ के गले लगकर कहती कि चाची मुझे पापा क्यों के लिए छोड़ गए। मेरी माँ उसे तसल्ली देने लगी। मेरी भाभी ने ही उसे खाना और पीना जबरदस्ती खिलाया पिलाया था। वह तो शर्मा से इस कदर बेहाल थी कि कुछ खाते भी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे तो बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैं बस कुछ हमदर्दी के शब्द बोल पाया था। मेरे 4 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थी, एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कुंवारी थी। मास के लिए रिश्ता देख रही थी, मैं सबसे छोटा था। इन तो अंजलि को तसल्ली देते रहे, लेकिन फिर उसने बड़ी भाभी कहने लगी कि इस तरह से तुम तो हर समय परेशान रहोगी तो कैसे चलेगा, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तुम्हें तो अब मैं आपको घर के कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए। वह कहने लगी कि मैं गांव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी उसकी बात इस तरफ से ध्यान नहीं दिया। भाभी कहने लगी कि पढ़कर तुम्हें क्या करना है, अगर के कामकाजी तो करने। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियां 10वीं तक की पढ़ी है, एक की तो मैंने शादी कर दिया, दूसरी का भी रिश्ता देख रहे हैं। हमारे यहाँ ज्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती, लड़की को तो बस घर के कामकाज के ही आने चाहिए। अंजलि चुप हो गई थी, लेकिन उसे देखकर मुझे यह महसूस हुआ जैसे उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। हाल फिलहाल मैंने अपनी माँ से कहा कि आप इसे बढ़ने दें, अगर बड़ी माँ बड़े पापा जिंदा होते तो जरूर उसे शिक्षा दिलवाते हैं। मेरी माँ मुझे डांटने लगी कि तुझे से ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है, अरे लड़कियों को पढ़कर कौन सी नौकरी करनी होती है, 10 बड़े आभार घर के काम तो करने होते हैं। तो मैं भी इन बातों को कौन नहीं पता। मैं अपनी माँ की बात और चुपचाप हो गया। धीरे धीरे घर के सारे काम अंजलि और मेरी भाभी उस पर रोब जमाने लगी। कहती अंजलि आटा अच्छे से ढूंढना, घुमाया। दूसरी वाली कहती ऐसा करो रोटी के साथ चावल भी बना लेना, और बाकी 2 भाभी भी कुछ न कुछ जरूर कर इसे काम बताती। मेरी बहन कहने लगी शाम की चाय की जिम्मेदारियां भी अंजलि के ऊपर डाल दीजिए। बना दिए। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और हमारा चोला छत पर बनाया गया था और दोनों टाइम की रोते की जिम्मेदारी भी अंजलि को दे दी गई थी। वे आटा गूंथकर छत पर चली जाती, 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती। नियत से आते तो खाना लगाना पड़ता था, सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरों में चले जाते। वह सबके जूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर वतन होने लगती। अभी बर्तन धोकर फ्री होती थी कि पापा उसे कह रहे थे कि अंजलि बेटा जरा चाय बना दे। मैं चाय का कप पापा को देती। रात के 12 बज जाते थे, सबके विस्तार चारपाए, आंगन में भी छात्र बिछा दे, फिर जाकर उसके होने की बारी आती थी। और सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वह मुझे नाश्ता बना कर देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। एक दिन मुझसे कहने लगी अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा तुम क्या करोगी, तो वह कहने लगी कि मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारा पर पास टाइम होता है पढ़ने का, तवे कहने लगे टाइम निकाल लूंगा, बस तुम अपनी पुरानी किताबों मुझे दे दो। मैंने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन मेरी भाभी एक मिनट मिनट भी उसे टिकने नहीं देती थी, यहाँ तक कि अपने बच्चों के फीडर तक अंजलि से कहती थी कि तुम बनाकर लाडो। मुझे हैरत होती थी कि माँ भी उन्हें नहीं रोकती थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अंजलि को देखा तो मेरी बहन की विजय अंजलि का रिश्ता मांगने लगे। देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन बिल्कुल ही गुस्से से माथे पर बल डाले अंजलि को बुरा भला कहने लगी। माँ से कहने लगी कि जानबूझकर उन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। माँ जब तक यह इस घर में है मुझे नहीं लगता है कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा रहा, अपने नोट्स तैयार कर रहा था। मैंने कहा
खुदा से डरो, इस बेचारी लड़की पर इल्जाम लगा रही हो मेरे सामने। तुमने खुद ही इससे कहा था कि चाय लेकर अंदर आ जाना, और अब अगर वह अंजलि को प्रसन्न करके चले गए तो तुम इस पर इल्जाम लगा रही हो। मेरा यह कहना था कि दीदी मुझ पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है कितनी चालाक है यह। अच्छी तरह से मुक्त होकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा दीदी, घर में जब कोई मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं, भाभी ने भी तो मेकअप करके रखा था ना। वह कहने लगी तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो, मैं जब इस लड़की का पता ही नहीं है। तो मेरी माँ कहने लगी तुम चुपचाप नहीं रह सकते हैं, जब तक अपनाया की शादी न हो जाए मैं इसकी बच्ची की शादी करूंगी। मेरे बड़े भाई कहने लगे क्या जरूरत पड़ी है कि शादी करने की, अरे 3-4 साल ऐसे ही रहने दो, पहले घर के कामकाज को अच्छे से सीख ले। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई, उसके ससुराल वालों ने भी उसे उसके मायके भेज दिया। मेरी बहन तो बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखती थी, पानी तक अंजलि से अपने बेड पर ही मंगवाती। कहती थी कि डॉक्टर ने कहा कि आराम करो, और मैं आराम करने के लिए आई हूँ। पूरा दिन अंजलि घनचक्कर बनी रहती थी, कभी कोई काम, कभी कोई किसी काम के लिए आवाज लगाता तो कभी कोई किसी काम के लिए। कभी माँ कहती मेरे पैरों की मालिश कर दो, तो कभी बड़ी बहन कहती कि मेरा सिर दो, बहुत दर्द हो रहा है। कभी भाई भाभी कहती अंजलि की बच्ची, तुम्हारे भाई आने वाले, आप तो तुमने रोते नहीं बनाई, बड़ी काहिल हो तुम। हर वर्ग सब अंजलि को बातें सुनाते रहते और काम भी करवाते रहते। एक बार मैं सो रहा था कि रात में मुझे सिसकियां की आवाज आने लगी। मैंने उठकर बैठ गया, मैंने देखा तो अंजलि की चारपाई खाली थी। मैं जो सिसकियों की आवाज का पता करते हुए रूम तक पहुंचा तो देखा वहां किताब अपने सामने रखे मोमबत्ती जलाए रो रही थी। मैंने कहा तुम इस क्या कर रही हूँ, सोना नहीं है क्या? तो वह कहने लगी कि पूरा बदन में बहुत तेज दर्द है, आंगन में स्वयं ही जा रहा था। मैंने कहा तो किताब को लेकर बैठी हो? वह कहने लगी पूरा दिन टाइम नहीं मिलता, इसलिए सोचा थोड़ा पढ़ लूं, लेकिन सिर में दर्द और बदन में भी बहुत तेज दर्द है महसूस हो रहा है। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो वह तो बहुत तेज बुखार में तप रही थी। मैंने कहा तुम्हें तो बहुत है बुखार हो रहा है। कहने लगी शायद यही वजह है कि मेरे जिस्म में बहुत तेज दर्द, सर्दी लग रही है। मैंने फ्रिज खोला, वहां से दूध का गिलास निकाला और उसे गर्म करके उसे अंजलि को दे दिया। यह देखकर मुझे कुछ देर के लिए गौर से देखने लगी, फिर कहने लगी कि चाची सुबह डांटेंगे कि दूध किसने दिया है। मैंने कहा कि मैं कह दूंगा कि मैंने है, इस टाइम में इसकी जरूरत है। मैंने उसे दूध लेने के लिए कहा और साथ में एक बुखार की दवा भी दे दी। में दवा खाकर सो गए। सुबह जब अंजलि को आवाज लगा रहे थे लेकिन वो बुखार की वजह से उठे नहीं पा रही थी, मैं अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। बर्तन धोते हुए आस्तीन से अपने आंसू पोंछे रही थी। मैंने कहा तुम है क्या कर रही हो, तुम तो बहुत तेज बुखार था। वह कहने लगी तो क्या फर्क पड़ता है, काम तो करना है ना। मैंने कहा क्यों नहीं फर्क पड़ता, कोई भी हमारे घर में बीमार हो गए काम नहीं करता है, तुम क्यों कर रही हो, चलो उठो यहाँ से। मैंने उसके हाथों पर पानी डाला जो कि साबुन से झाग से भरे हुए थे, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लेटा दिया। तब भाभी ने देखा तो कहने लगी तुम इसे बिस्तर पर लिटा रहे हो। मैंने कहा भाभी आपको दिखाई नहीं देता अंजलि को इतनी तेज बुखार है? तब वो कहने लगी तो मैं बड़ी हमदर्दी हो रही है से। मैंने कहा जब आपको दिखाई नहीं दिया तो मुझे तो हमदर्दी करनी ही पड़ेगी ना, दबाव को बुखार होता है तब तो आप अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि तुम्हारी बड़े जुबान चलती है इसके लिए। तो मैंने कहा जी हाँ। खैर कुछ देर बाद ही मेरी बड़ी बहन अंजलि को आवाज देने लगी। कहने लगे अंजलि की बच्ची बैरी हो गई है, मेरी आवाज सुनाई नहीं देती, तुझे नाश्ता बनाकर दो। मैं अपनी बड़ी दीदी के कमरे में चला गया, वहां बिस्तर पर लेटी फोन पर अपने पति से बातें कर रही थी। मैंने कहा अब आपको ऐसा ही कौन सी बीमारी हो गई है कि आप अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती? वह कहने लगी क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने कहा प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है, प्रेग्नेंट बहुत सी औरतें होती है, बल्कि शादी के बाद तो ज्यादातर औरतें ही पड़ेगा होती हैं तो घर के कामकाज छोड़कर सवाल कर बैठ जाती हैं। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी तुम्हारे ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी, चलो जाओ, और उंगली से कहा कि मुझे नाश्ता बना कर दे। मैंने कहा वह आप लोगों की नौकरानी नहीं है, अंजलि को बहुत तेज बुखार है, आप लोगों को जरा भी एहसास है उस लड़की का? इतने में मेरी माँ भी
गई तब वह कहने लगी तुझे क्या इतना एहसास हो रहा है, अरे सुबह मैंने उसे नाश्ते के बाद दवाई दे दी थी, बुखार उतर गया था उसका है, जरा से बुखार व बहाने बनाकर लेट जाती है और तुम ज्यादा उसे हमदर्द ना दिखाया करो, समझे ना। मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी, मेरी छोटी बहन मुझसे बड़ी थी, कहने लगी मार्च को संभाल संभाल कर रखें इसे, बड़े हमदर्दी हो रही अंजलि से, बड़े ही चालाक है अंजलि कहीं से अपनी अदाओं में फंसाने। मैंने कहा दीदी कुछ तो समझ के बाद क्या करूं, नगर में सबसे छोटा है इसलिए मेरी बात की कोई अहमियत न थी, बुखार में थी। अंजलि ने सारे काम किए, साफ चोखा बर्तन, यहाँ तक कि चूल्हे पर रोटी भी ने बनवाई गई थी। रात को जब रोटियां बनाने के लिए ऊपर गई तो थकान से चूर थी, बुखार से आंखों में बार और पानी आ रहा था, शायद वह रो रही थी, जरूर अपनी किस्मत को कोस रही होगी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसकी जिंदगी ऐसे हनुमना बनी। होर्डिंग बड़ी माँ पापा तो उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे कि उसके हर नाज करे उठाते थे, क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत की हकदार भी थी। एक गहरी ठंडी आह भरकर मैंने सोचा कि मुझे की छत पर जाकर उसकी मदद करवा देनी चाहिए, किसी और को तो उस पर जरा भी तरस नहीं आता। जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वह चूल्हे के पास बेहोश दी थी। देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा था, देखा तो तवे पर रोटी जल चुकी थी। मैं अंजलि अंजलि करके उसे उठाता रहा लेकिन वे नहीं उठी, क्या करूं। मैं उसके ऊपर पानी के छींटे डालने लगा लेकिन वे अपने होशों हवास में रही थी। मैं छत से नीचे जाकर माँ को पुकारने लगा, अपनी भाभी को पुकारने लगा, सब छत पर आ गए थे। अंजलि बेहोश देखकर परेशान हो गए, कोई पानी के छींटे उसके मुंह पर मार रहा था तो कोई कुछ कह रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभी और मेरी माँ उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे लेकर गई, चाहे बार चारपाई पर लेटा दिया और वह बुखार से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार कभी अपनी माँ को पुकारने लगते तो कभी अपने को कहने लगती, क्या आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर गए, मुझे भी अपने साथ ले जाते। उसकी यह हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों को दिल में अभी भी उसके लिए कोई रहम नहीं था। माँ ने सुबह होते ही उससे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई, कुछ दिन डॉक्टर दवा खाने के बाद वह ठीक हो गई थी, लेकिन फिर सारे के सारे काम उसके सर पर थे। वक्त ऐसा ही गुजरने लगा, छोटी बहन के लिए जो भी रिश्ता था वह अंजलि को देखकर अंजलि के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफी अच्छे घराने से उसके लिए रिश्ता चुके थे, लेकिन मांग की वही जिद थी कि वह अनायास से पहले अंजलि की शादी नहीं करेगी। मेरी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी, इन्हीं दिनों के रिश्ते ने दीदी को भी पसंद कर लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी और दीदी की शादी की तैयारियों में लग गई थी। सारी तैयारियां अंजलि ने की थी, उसके जोड़े तक उसी ने ताके थे, कपड़ों में कढ़ाई तक माँ ने उसी से ही करवाई थी। मुझे उस बेचारे पर बड़ा तरस आता था, अब दो उसकी आंखों के नीचे काले निशान पर आने लगे थे, चेहरे की रंगत भी नहीं रही थी बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक उसके साथ जुल्म होता था, मैं यह सब कुछ न कहते हुए ही बर्दाश्त कर रही थी। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरे दिल में अंजलि के लिए एक अलग सी फीलिंग से आने लगी, मुझे अच्छे लगने लगी। मेरे दिल में के लिए हमदर्दी कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बस इस बात का इंतजार था कि मेरी पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी कर लूं तो पापा से कहूंगा कि वो मेरी शादी अंजलि से करवा दे। जैसे ही मेरी पढ़ाई का सिलसिला खत्म हुआ मेरी नौकरी भी लग गई और हमारे घर से बस कुछ घंटे की दूरी पर ही मेरा ऑफिस था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर जाता था और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद ही रात तक वापस घर लौटकर आता था। एक बार जब मैं घर पर आई तो मेरी माँ मिठाई से मेरे मुंह में डालकर खिलाने लगी और कहने लगी कि मुबारक हो, अंजलि का रिश्ता तय हो गया। यह सुनना ही था कि मुझे मिठाई जहर लगने लगी, ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा फलक पर कड़वा कर दिया हो। मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन चुप हो गया कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। मुझे उस वक्त हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि मेरी ने जहां उसका रिश्ता तय किया है वहां एक 7 साल का बुढ़ा है, उसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे जवान शादीशुदा थे और उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने अंजलि का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया था। उस रात कॉलेज स्टोर रूम में रो रही थी, मैं अभी बहुत परेशान था। स्टोर रूम में गया तो मुझे देखकर और भी ज्यादा रोने लगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैंने चाहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, मैं सुबह माँ से बात करूंगा। वह कहने लगी कि किसी तरह से भी मेरी शादी रुकवा दो, मुझे शादी नहीं करनी। सुबह जब मैंने यह बात अपनी माँ से कही तो मुझे डांटने लगी, कहने लगे
तुम घरेलू मामलों से दूर रहा करो। मैंने कहा ऐसी कौन सी बुराई और कमी अंजलि में कि आपने उसका रिश्ता एक बूढ़े से तय कर दिया। वह कहने लगी कि अनाथ लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते होते हैं। कर्क रोग के उस बूढ़े ने कोई ऐतराज नहीं किया, ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे, और फिर उस बूढ़े को दहेज भी नहीं चाहिए। अंबाला उसे इतना दहेज कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा क्यों, आप दीदी को और अनन्या दीदी को भी पूरे दहेज के साथ विदा कर सकती हैं, तो अंजलि को क्यों नहीं? मेरी माँ कहने लगी तुम्हें कि इस लड़की से इतनी हमदर्दी होती है कि तुम अपनी बहन के साथ उसकी मिलाप कर रहे हो। अरे तुम्हारी बहनों के माँ बाप जिंदा हैं, इसीलिए उन्हें दे दिया है, उसकी शादी धूमधाम से की है, लेकिन अंजलि के बावजूद जिंदा थोड़ी है। मेरे कान जिले के हिस्से में आई हुई जमीन किसके पास है? मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी शक्ल देखी। मैंने कहा जरूर पापा के और आपके पास ही। अब वहां भेजकर उसका रिश्ता भी कर सकती हैं और उन पैसों से उसका भी खरीदा जा सकता है। मेरी माँ कहने लगी कि वह सब बेचकर अपने पैसे अपने पास रख लिए थे, कितने सालों से वे हमारे घर में खारे पी रही है, सुकून की जिंदगी गुजार रही है, तो पैसे खर्च नहीं हो रहा है क्या? यह सुनकर उसने मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा माँ, जो 2 रोटियां वे इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती रही है, वह भी आप उसको उसके बाप की कमाई से खिलाते हैं, कितनी अफसोस की बात है। मैंने कहा अगर आपको अंजलि को दहेज देने की इतनी परेशानियां तो करोगे मेरी शादी अंजलि से कर दें, आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनना था कि मेरी माँ मुझे डांटने लगी और कहने लगी मैं क्या तुम्हारी शादी की सेना लड़की से करने लगी। मैंने कहा अगर आप सीधी तरह से नहीं करोगी तो फिर मैं जबरदस्ती जाकर से शादी कर लूंगा, क्योंकि वह भी बालिग है और मैं भी वाले खूब। यह बात मैंने अपने पापा से भी कह दीजिए, और मेरे पापा को इस बात पर कोई एतराज न था। भाभी ने भी मेरी माँ को राजी कर लिया कि अच्छा ही है, अंजलि सारी हमारी नौकरानी करेगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा क्या इरादा है। मेरे पापा ने जब मेरा रिश्ता अंजलि के साथ फिक्स किया तो वह हैरत से मुझे देख रही थी, अब मुझसे बात नहीं करती थी, बल्कि मुझे देखती स्टोरों में चली जाती थी। 1 महीने के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी उसे कर दी। इन्हीं दिनों मुझे एक और बड़ी कंपनी ने नौकरी मिल गई थी। शादी की रात अंजलि बड़ी नर्वस थी, बस है कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने कहा क्यों, हमारी शादी हो नहीं सकती थी? वह कहने लगी शायद तुमने मुझसे हमदर्दी के नाते यह कदम उठाया है। मैंने कहा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम खूबसूरत और स्मार्ट हो, सलीके से घर चलाने वाली हूँ और बहुत ही अच्छी। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि पापा ने मेरी बात रख ली। वो कहने लगी अगर चाचा ना मानते तो तुम क्या करते? मैंने कहा उन्हें और ज्यादा मनाने की कोशिश करता, और अगर फिर भी ना मानते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कोर्ट में ले जाता हूँ, तुमसे शादी कर लेता, फिर को मानना ही पड़ता। मेरी बात सुनकर पहली बार वह हंसी थी। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वह कहने लगी क्या सच में तुम इतनी मोहब्बत करते हो? मैंने कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। मैं कहने लगी लेकिन मेरी जिंदगी तो वैसी की वैसे ही रह जाए। जानती हो भाभी क्या कह रही थी? कह रही थी कि ये हमारे घर में रहेगी और सारी जिंदगी हमारी सेवा भी करेगी, और अंकल शहर में नौकरी करेगा, और कहा जो हो सकता है वहाँ उन्हें कहने दो, मैं जो हो चुका हूँ मैं वही करूँगा। 1 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद अंजलि के 2-3 ही निकले उठाए गए थे। 1 महीने बाद मैंने अपने पापा से कहा कि शहर में जहां मेरी नौकरी लगी है वहां से रोजाना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी माँ कहने लगे हाथों को बातें तो हफ्ते में 1 बार चक्कर लगाया करना। मैंने कहा नहीं, मांगते में बनाना मुश्किल हो जाएगा, मैं बस महीने में 1 बार कहीं लगा सकता हूँ। मेरी माँ कहने लगी चलो ठीक है, जाहिर है तो मैं नौकरी तो करनी ही है। मैंने कहा मैं अपने साथ अपनी बीवी को लेकर जाना चाहता हूँ। इस बात पर मेरी माँ को क्या पूरे घर वालों को इतराज होने लगा, लेकिन मैंने किसी का भी एतराज नहीं सुना। मैं जबरदस्त जिले को अपने साथ शहर ले गया। वह बहुत खुश था। हमारा छोटा सा घर था, इसे अंजलि ने बड़े सलीके से सजाया था। वो उसे कहती थी कि अंकुर तुमने मेरी जिंदगी वह जन्नत बना दिया है, लेकिन सच तो यह था कि जन्नत तो उसने मेरी जिंदगी को बना दिया था। मैं मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे ख्याल से मर्दों को अपनी बीवी के लिए ऐसा कदम उठाए लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात है। दोस्तों ये कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूले। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रयास कीजिए जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।